जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन अब बहुत ही करीब आ चुका है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में यदि आप सभी लोग लगे हैं तो जरूर से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज बीपीएससी के जो प्री का एग्जामिनेशन होगा उसमें जो एक सेक्शन आपका आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम लोग आज थोड़ा सा उसके एक सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से अब हम लोग अपनी एक लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो लोग भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो से जुड़िए, इसको शेयर करिए ताकि और लोग तक भी इंफॉर्मेशन चली जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट संदेश जो मैं आपको अपने हर क्लास में देता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की बातें। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपको भी यही काम करना है कि उठना है, जागना और तब तक अपनी मेहनत को लगातार करते रहना है जब तक आप अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने एम को अचीव ना कर लें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें, तब तक आपको जाना है अपनी तैयारी के साथ। और मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स आपको रटना नहीं है। मैथ्स आपको रटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि मैथ्स आपको रटना नहीं है। किस चीज की चीज है? ये समझने की चीज है, ठीक है, ये रटने की चीज नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने जो हम लोग देखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी। जो बीपीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग में यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे बीपीएससी की जो परीक्षा है, इसमें परीक्षा के जो पाठ्यक्रम का है, इसमें जो हम जिसकी आज चर्चा करने जा रहे हैं जनरल मेंटल एबिलिटी की यानी सामान्य मानसिक क्षमता, ये उम्मीदवार के तर्क को, उनके विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल का ये आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि आपको रियल लाइफ में जाके चैलेंजेस को वहां पे एक्सेप्ट करना है और उनको सॉल्व करना है, तो इसलिए ये आपका जो बनाया गया है ये आपके किस चीज के लिए? तर्क को और विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान जो है, मतलब आप किसी चीज का विश्लेषण कितना अच्छा करते हैं, मतलब एनालिसिस उसका कितना अच्छा करते हैं, इसके बारे में इसमें बात किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका खंड है ये उम्मीदवारों की, इसके आपका और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक रूप से सोचने और तार्किक निष्कर्ष निकालने की क्षमता का भी क्या है? ये मूल्यांकन करता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक हो जाता है, क्योंकि अगर आप जिसको कहते हैं ना हम लोग एक आईक्यू लेवल, जब तक कि आपका आईक्यू लेवल हाई नहीं रहेगा तब तक आप इन चीजों को करने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीजें जो आपको करनी है उसमें आपको आईक्यू लेवल यानी जो आपकी तार्किक शक्ति है उसको भी ध्यान में रख के चलना है, उसको भी देख के चलना है कि उसमें क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए आपने कि तर्क, विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल, ऐसे आलोचनात्मक रूप से सोचने और तार्किक निष्कर्ष निकालने की क्षमता का मूल्यांकन किया, ठीक है। इसमें कई विषय हैं शामिल किया गया है, ठीक है, जो आपके आकलन के लिए किया जाता है। तो आज हम लोग चर्चा उसी के बारे में करेंगे, उसी के प्रिपरेशन के बारे में करेंगे और उसी की चीजों को देखते हुए हम लोग इन चर्चा को करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या, मैं हिंदी में वहां पे लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा आएगा लॉजिकल रीजनिंग। क्या आएगा? लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग है जो सबसे पहला चीज है जिसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें समानता है, यानी क्या होगा, ये एनालॉगी, इंग्लिश वाले बच्चे को भी यानी जो इंग्लिश में भी कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए, ये क्या आपका एनालॉजीज, ठीक। उसके बाद क्या है? नंबर सीरीज, जो संख्या श्रृंखला है, ठीक है, नंबर सीरीज, ये इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा और पॉइंट डाउन कर लिया जाए ना, ठीक। नंबर सीरीज के बारे में हम लोग बात करें तो आपका है अक्षर संख्या यानी लेटर सीरीज। लेटर से जो सीरीज, सीरीज का मतलब समझ रहे हैं ना, जो एक पैटर्न दिया रहता है उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो आपके सारे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पैटर्न दे दिया 2 4 6, तो इसमें एक पैटर्न है, ये नंबर सीरीज के बारे में, ठीक। उसी तरीके से हो सकता है अल्फाबेटिकली भी कोई सीरीज दे दे, उसमें भी आपसे पूछे कि इसके आगे क्या आएगा, ठीक है, कौन सी संख्या या कौन सा लेटर इसके बाद आएगा, वो किस तरीके से क्या है वो चीज आपको वहां पे देखना है। तो लेटर के बाद आप देखिए क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग का मतलब आप जानते हैं, यानी किसी चीज को किसी ऐसी भाषा में लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बीपीएससी को, तो बीपीएससी को हमने 1 2 3 4 लिख दिया, तो हमने उसको एक कोड दे दिया, फिर क्या कर दिया हमने, कोडिंग कर दी इसकी, ठीक है। तो ये कोडिंग हो गई। डिकोड करना क्या, कि अब 1 2 3 4 का क्या मतलब है, ये हम लोग डिकोड करेंगे, तो बीपीएससी है तो वो हम लोगों को पता चलेगा ये क्या हो गया, डिकोडिंग हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, कि कोडिंग और डिकोडिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को एक आप यूं कह सकते हैं कि विशेष भाषा में रूपांतरण कर देना, उसको विशेष भाषा में लिख देना, वो हमारा कोडिंग होता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा ब्लड रिलेशन, ठीक, ब्लड रिलेशन, जिसमें आपको क्वेश्चन आता है कि एक फोटो की तरफ देखकर उसने इशारा किया कि ये मेरे चाचा के, मामा के, भाई के लड़के का लड़का, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फैमिली ट्री जो होता है वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस फैमिली ट्री को जब हम जान जाते हैं, उस फैमिली ट्री से ही हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन को निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए डायरेक्शन सेंस, इसके क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि राम अपने घर से निकला, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 2 किलोमीटर गया, उसके बाद उसने बाएं लिया, 3 किलोमीटर गया, उसके बाद उसने दाहिने लिया, 4 किलोमीटर गया, फिर से उसने बाएं लिया, और अब 2 किलोमीटर पे जाके वो रुक गया। अब आपसे क्या पूछता है कि वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, ऐसे भी पूछ सकता है। अब वो अपने घर से कितना दूर है, ये भी पूछ सकता है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। क्या है, क्लॉक एंड कैलेंडर, मतलब घड़ियों के प्रश्न, जैसे आपको कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कि 3:15 हो रहा है या 3:18 हो रहा है, तो उसमें आपका कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कैलेंडर में पूछता है कि 7 मई 2012 को अगर ये दिन था, तो 18 जुलाई 2020 में क्या दिन पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको पूछता है। उसके बाद आपका क्या है, तार्किक खेल यानी कि लॉजिकल गेम्स। ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं ये आपको समझ में आ सके कि उस तैयारी को, आपकी तैयारी जो सही रूप से चल रही है कि नहीं। ये मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में कौन कौन से टॉपिक हैं, जिन टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। समानताएं हो गई, श्रृंखला, संख्या श्रृंखला हो गई, अक्षर श्रृंखला हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रक्त संबंध हो गया, दिशा बोध हो गया, घड़ियां और कैलेंडर हो गया, तार्किक खेल हो गया, तार्किक निष्कर्ष हो गया, यानी लॉजिकल डिडक्शन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है, लॉजिकल डिडक्शन, ठीक। ये आपका तार्किक निष्कर्ष होते हैं। तार्किक समस्याएं हो गई, यानी लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो एक लॉजिकल रीजनिंग का जो अपना पार्ट है, जो अपना लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, वो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट से क्या हो रहा है, तो उस लॉजिकल रीजनिंग में हमारा कौन कौन सा चीजें हैं, कौन कौन सा पार्ट है, वो हमको देखना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या है, तो एनालॉजी आ गई यानी समानताएं आएगा, नंबर सीरीज आ गया, श्रृंखला श्रृंखला हो गई, लेटर सीरीज अक्षर श्रृंखला हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग ये है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध हो गया, डायरेक्शन सेंस दिशा बोध हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर घड़ियां और कैलेंडर हो गया, लॉजिकल गेम्स तार्किक खेल हो गया, लॉजिकल डिडक्शन तार्किक निष्कर्ष हो गया, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि तार्किक समस्याएं, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है इसमें। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ के अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, शाब्दिक तर्क शक्ति, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जनरल लैंग्वेज में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। कौन सी रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, वर्बल रीजनिंग। सबसे पहला क्या है, न्याय वाक्य, जिसको आप सबसे अच्छे से किस तरीके से समझते हैं, सिलोगिज्म, यानी सिलॉक्स, ठीक। जैसे क्या होता है इसको, सिलॉक्स, धारणाएं यानी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड धारणाएं, धारणाएं का मतलब क्या है, एज्यूम कर लेना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एजम्पशन, ठीक है। क्या होगा ये, एजम्पशन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। उसके बाद क्या, कथन और तर्क, तो क्या हो जाएगा, कथन का मतलब तो आपका ये होगा स्टेटमेंट देना, जिसको आप क्या कहते हैं, स्टेटमेंट देना, तो स्टेटमेंट। और तर्क का मतलब क्या होगा, तर्क का मतलब आपका हो गया, जिसको बोलता है कि तर्क मत करो, तो ये क्या हो जाता है हमारा आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क। फिर उसके बाद कथन और निष्कर्ष आता है। तो कथन और निष्कर्ष क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या है ये? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब किसी भी बात का निष्कर्ष निकाल के उसको समाप्ति करना। उसका क्या है? कथन और कार्रवाई की रूपरेखा, यानी स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। क्या है? स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, क्या है ये? स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, एक सेकंड, इनको हटा दिया जाए भाई साहब को। ठीक है, तो ये फिर से मैं लिख दे रहा हूं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, कोर्स ऑफ एक्शन, कोई कंकाल, उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया गया, उसके समाधान के लिए, इस तरीके की जो चीजें हैं उसके बारे में इसमें आपसे बात करता है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। फिर क्या है? आलोचनात्मक तर्क। ठीक है, यानी क्रिटिसाइज करना। तो क्या मतलब है इसका? क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, क्या मतलब हो गया? क्रिटिकल रीजनिंग। क्या मतलब इसका? क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब आलोचनात्मक, किसी भी चीज के बारे में बात करके समझ, कहते हैं ना लोग कि आलोचना मत करिए, बहुत आलोचना मतलब बहुत ज्यादा उसके जो अंदर जाके चीजों को समझना। ठीक, उसके बाद कारण और प्रभाव, यानी क्या हो गया ये? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। फिर अभिकथन और तर्क, यानी असर्शन एंड रीजनिंग, जिसको तर्क शक्ति भी आप कह सकते हैं। ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक, ये सारी चीजें हैं। इसको आपको क्या करना है? इसको आपको ध्यान में रखना है, इन सभी बातों को, कि कौन कौन सा आएगा। देखो, तो जब वर्बल रीजनिंग की हम बात करें तो उसको किस चीज में क्लासिफाई किया गया? तो न्याय वाक्य यानी सिलोगिज्म में। कथन और धारणाएं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट कथन और तर्क में। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष में। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन कथन और कार्यवाही की रूपरेखा में। क्रिटिकल रीजनिंग यानी आलोचनात्मक तर्क। कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव। असर्शन एंड रीजनिंग अभिकथन और तर्क। ये किसके लिए आएगा? ये आपका वर्बल रीजनिंग के लिए ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ध्यान रखिए किसके लिए होंगी? तो ये सारी चीजें आपकी वर्बल रीजनिंग के लिए होंगी। ठीक, क्लियर होगी बात ना? तो वर्बल रीजनिंग को जब आप करेंगे तो वो इस तरीके से डिफर होगा। अब इसके बाद देखो आप क्या, कौन सा टॉपिक आता है? नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, कौन सा आता है? गैर शाब्दिक, यानी जिसमें, अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल में भी एक चीज है, आप ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक, आप इसको ध्यान रखना, वर्बल और नॉन वर्बल अलग अलग अंतर है, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूं कि क्या अंतर है। तो इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, आपको समझ में आएगा कि अंतर क्या है। ठीक है, देखो, वर्बल का मतलब आप समझते हो ना, शब्द, जिसमें सवाल शब्दों के द्वारा बात कहा जाए। ठीक है, जैसे राम श्याम, इस तरीके की चीजें हो गई ना, वो सब क्या होंगे? वो सब आपके हो गए वर्बल रीजनिंग, कि राम गया 2 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन, तो वो आपके वर्बल। फिर क्या है आपका? क्या आता है? नॉन वर्बल, इसमें वर्ड्स यूज नहीं किया गया। ठीक है, जिसमें वर्ड्स को यूज नहीं किया गया, यूज हो सकते हैं, और ऐसे और इमेजेस यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसा चिन्ह यूज हो सकता है। इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो सारी आपके अलग अलग तरीके से, मिरर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। जिसमें सबसे पहले क्या आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा आपका, देखिए, पहला पूर्णता, यानी सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन, सीरीज को कंप्लीट करना। कोई एक सीरीज दी होगी, उसको आगे आपको कंप्लीट पूरा करना होगा। ठीक है, ये सीरीज कंप्लीशन। उसके बाद वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया? क्लासिफिकेशन, अलग अलग चीजों में क्लासिफाई करना। तो क्लासिफिकेशन, अलग अलग वर्गों में इसको बांटना। फिर आपका सादृश्य। सादृश्य का मतलब क्या हो गया? एनालॉगी। ऐसा मैं इसलिए दोनों में बता दे रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है कि हिंदी में हो सकता है जैसे सादृश्य ना समझ में आए, लेकिन एनालॉजी जो टर्म है ये सुना हुआ होगा आपके लिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दोनों में
बता दूं। एनालॉगी के बाद क्या हो गया, पैटर्न का पता लगाना, यानी पैटर्न डिटेक्शन, कि किस पैटर्न से चल रहा है, ये चीजें पता लगाना कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। आकृति मैट्रिक्स यानी फिगर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के फिगर आते हैं आपने देखा होगा एग्जाम में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, ये देखो, ये अभी आपका मैथ का खाली नहीं है, ये आपका क्या है, पूरे के पूरे अगर हम बात करें तो जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये उसके बारे में बात करने का है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसमें हमारा क्या क्या आएगा, उसमें से तीसरा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो नॉन वर्बल रीजनिंग है। उस नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, फिर कागज मोड़ना, यानी आपसे कहता है ना कि पेपर को फोल्ड कर दो, तो फिर बताओ ये वाली आकृति कैसी दिखेगी या ये आकृति कैसे बचेगी। फिर उसके बाद देखो आता है कि पेपर को मोड़ दिया, मोड़ के इस तरीके से चारों कोनों से या कहीं से एक जगह से या बीच में से काट दिया, तो पेपर कटिंग, तो वो कैसा दिखेगा, क्या होगा, वो चीज भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि एक A4 साइज का पेपर ले लो या एक स्क्वायर पेपर ले लो, उसको पहले 2 बार दाहिने तरफ मोड़ो, फिर बाएं, मतलब इस तरीके से मोड़ के छोटा कर लो, फिर बीच से काट दो, तो वो फिर कौन सी आकृति बनेगी अगर पेपर को खोला जाए तो। फिर इसके बाद क्या है, क्यूब्स और पाते, यानी क्यूब्स एंड डाइसेस। ठीक है, भाषा का मतलब डाइसेस। फिर क्या है, दर्पण छवियां, यानी मिरर इमेज, मिरर इमेज। और इसके बाद क्या है, पानी की छवियां, यानी वाटर इमेज, पानी में जो छवियां प्रतिबिंब दिखता है उसके बारे में जब आपसे पूछता है तो में क्या क्या चीजें आपको बतानी होती है, क्या क्या चीजें देखनी होती है। होता है ना कि जैसे पानी के अगर लेटर को ऐसे लगा दे और नीचे पानी है तो वो लेटर कैसा दिखेगा, पानी में उसकी प्रतिबिंब कैसे दिखेगी, ये चीजें क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो ये चीजें देखते हैं। अब देखो इसके बाद का जो टॉपिक है, ये आप कह सकते हो कि ये पूरा कंप्लीटली प्योर रूप से किसका है, ये कंप्लीटली प्योर रूप से मैथ्स का टॉपिक है। क्या है, डेटा का व्याख्या, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, ये है। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में भी चीजों को जान लो। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या मतलब हुआ, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आप जान लें इस चीज को कि कैसे दिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। दिख रहा होगा मुझे लग रहा है आप लोगों को। देखो अब इसमें क्या है, एक पाई चार्ट बना दिया। ठीक है, अब वो पाई चार्ट कैसे बनाया, तो अब उस चीज को देखो, इस पाई चार्ट में इसने क्या किया, इस पाई चार्ट में इसने इसको अलग अलग तरीके से बांट दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये कुछ शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ शो कर रहा है। ठीक, इस तरीके से डाटा शो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैथ्स में पढ़ने वाले, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ने वाले, फिजिक्स में इंटरेस्ट दिखाने वाले या पढ़ने वाले, और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाने वाले पढ़ने, तो ये क्या हो गया, डेटा को शो करने का एक तरीका हो गया। तो डेटा को इसने किस तरीके से शो किया वो चीज आप यहाँ पे देखिए। तो ये पाई चार्ट, तो इसी तरीके से अलग अलग चीजें होती है। क्या होता है आपका, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एक बार ग्राफ होता है। ठीक है, बार ग्राफ किस तरीके से होता है, इसमें बार बने होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग फिगर। फिर क्या आता है, लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, लाइन ग्राफ होता है। फिर क्या होता है आपका, पाई चार्ट होता है, जो ये पाई चार्ट मैंने आपको अभी बना के दिखाया। ठीक है, क्या होता है, पाई चार्ट होता है। फिर एक टेबल चार्ट भी आता है। ठीक है, क्या आता है, टेबल चार्ट। तो टेबल भी बोल सकते हो आप खाली, और उसको टेबल चार्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, टेबल चार्ट या टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डेटा सफिशियंसी, डेटा सफिशियंसी, और उसके बाद आपका डेटा विश्लेषण यानी एनालिसिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते। अब ये देखो अलग अलग तरीके से बनता है, इसका आपको थोड़ा उदाहरण बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से बनता है। ये थोड़ा सा देख लो तो आपको थोड़ा जानकारी रहेगी तो अच्छा रहेगा कि ये किस तरीके से बनता है। एक सेकंड रुक जाओ, इस पे मैं कलर अलग ले लूं और यहाँ अलग कर लूं ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े मुझे। अब देखो, अगर बार ग्राफ की बात करें तो आपने देखा होगा इस तरीके का फिगर बनता है, कई जगह दिखाता है। ठीक है, ये बार ऐसे बन के आपको कह सकते हो। लाइन ग्राफ की बात करें तो लाइन ग्राफ किस तरीके से बनती है, तो लाइन ग्राफ आप देखते होगे ऐसे लाइन जाती है, ये लाइन ग्राफ। पाई चार्ट आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है, पाई चार्ट।
टेबल की बात करें तो टेबल आप सभी लोग जानते हैं कैसे बनता है, इस तरीके से रो एंड कॉलम्स में ये डिवाइड रहता है, ये आपका टेबल चार्ट हो गया। फिर इसके बाद तो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और डाटा विश्लेषण एनालिसिस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के टाइप है, उस तरह से क्वेश्चन को आपसे पूछता है। ठीक, अब देखो प्योर मैथ्स में अगर हम लोग आए तो प्योर मैथ्स में देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, संख्या प्रणाली। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्या आएगा, संख्या प्रणाली, यानी किससे क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आपके आएंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, भिन्न और दशमलव, यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कितने तरह के डेसिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, वो सब भी आपको क्लास में बताया जाएगा। प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत यानी कि एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। सब बहुत प्यारे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, जिसको आप मैन एंड वर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क, मैन एंड वर्क, समय और दूरी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक, ये ध्यान रखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, संख्या प्रणाली, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और प्रायिकता। ठीक है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, प्रॉपर आपके मैथ्स के जो क्वेश्चन है, जिसकी क्लास को हम लोग करेंगे अच्छे से और समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे अपनी क्लास को, लाइव क्लास जो अपनी शुरू होगी बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, वो कहां से होगी, गणितीय योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, और मतलब आप बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दो तो नंबर वहां से आप आराम से ग्रैब कर सकते हो, बहुत आराम से नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतना आसान होता है ना ये टॉपिक सारे जो भी हैं, आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप बिना रटे मैथ्स को कर सकते, कोई शॉर्ट ट्रिक आपको रटवाऊंगा ही नहीं मैं, खाली आपको मैं तरीका ये बता दूंगा कि किस तरीके से आप करें कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आप सॉल्व ऑटोमेटिकली कर दें। ठीक है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा, ताकि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन में, ये जितने भी टॉपिक है, चाहे इधर के टॉपिक हो चाहे आपके ये वाले टॉपिक हो, इसमें से किसी भी टॉपिक में आप फंसे नहीं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब चलिए एक लास्ट टॉपिक जनरल मेंटल एबिलिटी में बचता है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये है आपका एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक, एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें क्या है, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, ये सारे टॉपिक भी आप लोग अगर कहेंगे तो हम इसको कवर अप किया जाएगा, मैथ के साथ साथ इन सबको भी किया जाएगा। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आप जब डेली लाइफ में अपने आएंगे ना, सेलेक्ट होने के बाद, वहां पे आपको समझ में आए कि क्यों पूछा जाता था, क्या जरूरत था, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डाटा पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी, डेटा विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब आपको पता है, एनालिसिस करना, डेटा एनालिसिस, ग्राफ और चार्ट की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करना, किसका, ऑफ किसका, ग्राफ एंड चार्ट। ठीक, पैटर्न और संबंधों का विश्लेषण। ठीक है, किसका, तो एनालाइज करना, किसको, पैटर्न एंड रिलेशनशिप को,
एनालाइजिंग पैटर्न एंड द रिलेशनशिप। ठीक, तो ये इतने तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मैं वापस एक बार आपको जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ, बताता हूँ कि क्लास के बारे में, हम लोग क्लास को किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें 6 तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है पूरा का पूरा। आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 तरीके से इसको क्या किया गया है, पूरा का पूरा डिवाइड किया गया है, किस किस टाइप से है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग में इसमें क्या क्या है, देखिए समानताएं हैं, श्रृंखला है, संख्या की और अक्षर की श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त संबंध है, दिशा बोध है, घड़ियां और कैलेंडर है, तार्किक खेल है, तार्किक निष्कर्ष और तार्किक समस्याएं हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या है, दूसरा क्या है, वर्बल रीजनिंग यानी शाब्दिक तार्किकता रख सकती है, जिसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका सिलोगिज्म आएगा, स्टेटमेंट एंड असम्पशन आएंगे, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगा, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आएगी, कॉज एंड इफेक्ट आएगा, असर्शन और रीजनिंग आएगी। इसके बाद आप देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आएगा, सीरीज कंप्लीशन आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, एनालॉजी होगा, पैटर्न डिटेक्शन होगा, फिगर मैट्रिक्स होगी, पेपर फुल होंगे, पेपर कटिंग होगा, पेपर क्यूब्स एंड डाइसेस होंगे, मिरर इमेज होगी, वाटर इमेज। देखो ये आपका वर्बल, वर्बल का मतलब क्या हो, मैंने बताया कि इसमें क्वेश्चन आपसे वर्ड से पूछेगा। ठीक है, वर्ड के रूप में क्वेश्चन पूछेगा, राम श्याम से कहता है, काइंड ऑफ, मतलब इस तरीके से। और जब हम नॉन वर्बल में आएंगे, नॉन वर्बल में क्या है, सीरीज कंप्लीशन, ये सब आपको फिगर हो गया, इन सब चीजों के मान, जैसे ये सब है क्यूब है, सब फिगर्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस को पूछेगा और इसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। फिर आएंगे हम लोग किसमें, मैथ्स का ही एक पार्ट है, इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या क्या है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, चार्ट है, टेबल है, डेटा पर्याप्तता है और डेटा विश्लेषण है, इसको हम लोग देखा जाएगा। फिर प्रॉपर जो मैथ्स का पार्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, तो ये क्या है हमारा भाई, नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर लास्टली अभी हम लोगों ने देखा वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ एंड चार्ट और एनालिसिस ऑफ पैटर्न। ठीक, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी जो अपनी क्लास स्टार्ट होगी, लाइव क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे बीपीएससी के अकॉर्डिंगली, उसमें हम लोग इन टॉपिक्स को सबसे पहले देखेंगे। मैं मैथ्स की क्लास से प्रॉपर आपकी क्लास को शुरू करूंगा और आपके एग्जामिनेशन के पहले ये जो जनरल मेंटल एबिलिटी का ये टॉपिक मैथ्स, तो ये कंफर्म हो जाएगा पूरा अच्छे से एकदम, और ये आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन हम लोग और ये चीज देखेंगे कि अगर पॉसिबल होगा तो जिसने और ये जो 6 है, उस 6 में से 2 तो मैं आपको कराऊंगा ही, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो बाकी के टॉपिक हैं वो भी आपका कवर कर लिया जाए, समय बचेगा जिस हिसाब से। तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे आपको लाइव क्लास से, जिससे कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, आप अच्छे से देख सकें, अच्छे से समझ सकें। और ये लाइव क्लास इंटरेक्टिव रखेंगे, मतलब आपके क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे क्लास में, और इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से तो आप 9911717172 पे व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम को और अपना जो भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको, तो आपको ग्रुप में अकॉर्डिंगली जोड़ दिया जाएगा। तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि इस क्लास की कब जो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। और हाँ, ये क्लास अभी जो टाइम रखा जा रहा है वो शाम को 7 से 8, 1 घंटे की क्लास आपकी रखी जाएगी। तो इस क्लास को जल्द ही आपके बीच में शुरू किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो है, ये एनालिसिस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, और ये एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे भी, आगे देखेंगे भी। ये सारे के सारी चीजें जो हैं इनको समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से चीजें हैं, हर चीज को हम लोग देखा जाएगा और समझा जाएगा। तो जुड़ेइए आप सभी लोग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं से नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी आप वहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और शाम को 7 से 8 इस क्लास को रखा जाएगा, लाइव क्लास के लिए भी आपको बता दिया जाएगा कि कब से आपकी लाइव क्लास आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर एग्जाम प्लस के इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब। और हाँ, अपनी पेड क्लास भी स्टार्ट होने वाली है एग्जाम प्लस के ऐप पे। तो आप में से जो भी जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे, जो नंबर आपको मैं बता रहा हूं, इस नंबर पे आप 9911717172 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारा डिटेल, सारा डाटा दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, लाइव मिलेंगे आप सभी लोगों के बीच में।
फिलहाल यूट्यूब पे अभी बीपीएससी के मैथ्स के टॉपिक को लेकर। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।